गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जो आज का संपादकीय वो जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ का भाग है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विचारों के माध्यम से लिखा गया है। और जो आज का विषय है, देखिए, सीधा संक्रमण से जंग में जागरूकता की ज़रूरत। ठीक है, तो आज जो हम स्पेशली जिस संक्रमण की बात करेंगे वो है HIV। ठीक है, एड्स के बारे में हम आज बात करेंगे। और क्योंकि जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषय पर बात करने से काफ़ी घबराते हैं, ठीक है, या शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जब तक ये तमाम तरह की जो बाधाएं हैं, इन चीज़ों को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक खुलकर इस पे अपनी बात नहीं रख पाएंगे। जानते हैं, भारत सरकार का निर्देश है, यदि कोई मरीज़ HIV पीड़ित है तो उसकी जानकारी गोपनीय रखा जाए। खाली केवल जहाँ पे ज़रूरत, जहाँ पे आवश्यकता है, वहीं पे उसकी बीमारी को शेयर किया जाए, साझा किया जाए। अन्यथा किसी हास्य के लिए या फिर समाज के लोगों के बीच में इस चीज़ को शेयर करने के लिए पूरी तरह से मनाही है। पर कई बार ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, या तो जान जाते हैं कि भैया फला व्यक्ति को एड्स है, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो हट जाते हैं कि हाथ खड़ा कर देते हैं, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा। ऐसे कई सारे उदाहरण भी अभी सीतापुर में मिला था। किसी महिला, कोई लेडी थी, उसको लेबर पेन हो रहा था और डिलीवरी करना था, डॉक्टर मना कर दिया। तो जो आज के समय में जिन्हें हम भगवान का दर्जा दिए हैं, कभी कभार वो भी हैवान किस प्रकार से बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। वो भी किस आधार पर भेदभाव करने लगते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कुछ अपने फ़ायदे के लिए लोग जिन बीमारियों को गोपनीय रखा जाता है, लोगों के बीच में उजागर कर देते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। 80 के दशक में जब दुनिया ने पहली बार एड्स नामक बीमारी का सामना किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले दशकों में यह एक जानलेवा बीमारी के रूप में उभर जाएगी। कुछ वर्षों तक इसे समलैंगिक बीमारी माना जाता रहा और फिर इसे असुरक्षित यौन संबंधों से पैदा होने वाला रोग माना गया। तो इसलिए एक चीज़ बता दें, जो फर्स्ट टाइम जब आप अपने दादा दादा के साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे, आप अपने पिताजी के साथ विचार विमर्श करेंगे, तो वो इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि उस समय का समाज कितना डरा हुआ था। सही बता रहा हूँ, एड्स को लेकर जिस तरह की भ्रांतियाँ थीं, जिस समय भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया था। चूँकि देखिए, उस समय इतना मीडिया सक्रिय नहीं था, जो जितना बोलता था उस बात का बतंगड़ बना देता था। लोगों को एक्चुअल में ये जानकारी नहीं थी कि इसके ट्रांसमिशन का क्या माध्यम है। बस लोगों में ये डर था कि कोई वायरस है, ठीक है, लोगों को मार दे रहा है, ठीक है। ऐसे तमाम तरह की भ्रांतियाँ थी। फिर धीरे धीरे संचार क्रांति आई। कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जिन लोग ने एक जिम्मेदारी स्वरूप चीज़ों को अपनाया और लोगों के बीच में जाके लोगों को शिक्षित किया, ठीक है। मगर बाद के वर्षों में वैज्ञानिक शोधों से पता चला कि यह जानलेवा बीमारी असुरक्षित यौन संबंधों के अलावा HIV, संक्रमित रक्त उत्पाद, संक्रमित सुई, संक्रमित मां से बच्चे में तथा कुछ अन्य कारणों से भी फैलती है। हालांकि अब एड्स संबंधी भ्रांतियों को लेकर सरकारों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए गए अभियान के चलते धीरे धीरे इसके मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। तो आप देख सकते हैं, जब स्टार्ट था तो उस समय बहुत ज़्यादा किसी के पास जानकारी नहीं था कि इसके उद्गम का, ठीक है, किस प्रकार से मरीजों में स्थानांतरण कर रहा है, एक से दूसरे में फैल रहा है। बहुत ही कम लोगों को, ठीक, क्योंकि तब का जो हमारा समाज था दोस्तों, संचार के माध्यम से सीमित था। न मोबाइल था, न टीवी था, और न्यूज़पेपर वगैरह सबके पास नहीं था। जो उस दर्जे के लोग थे उन्हीं के पास ये सारी सुविधाएं थीं। पर अब इस विषय पर लोगों की सोच बदल चुकी है। चूँकि आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए, मोबाइल में जाइए, गूगल खोलिए एप्लीकेशन, उसके बाद उसमें जो टाइप करिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए रिलेवेंट आपको मिल जाएगी। तो अब में तब में बहुत अंतर हो गया है। फ़िलहाल जिस प्रकार से सरकार ने सख्ती के साथ तमाम तरह के वॉलंटियर के माध्यम से चीज़ों का आयोजन किया,
कि लोगों के बीच में आप जाइए, जागरूकता फैलाइए, अवेयर करिए लोगों को। तो ये बहुत बड़ी जीत है भारत जैसे देश के लिए। उसके बाद है, इस संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 25% से ज़्यादा कम हुआ है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में HIV से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या पिछले 10 वर्षों में काफ़ी कम हुई है। नाको के मुताबिक 2011-12 में असुरक्षित यौन संबंधों के कारण HIV संक्रमित लोगों की संख्या 2.4 लाख थी, जबकि 2020-21 में यह घटकर 85,268 रह गई। फिर भी एड्स संक्रमण के मामले में तस्वीर अभी भी काफ़ी चिंताजनक है। ठीक, तो हालांकि देख सकते हैं कि पिछले साल कुछ सालों में यदि आप जाएं और अब का जो समाज जो साल है, यदि इस पे कंपैरिजन आप करेंगे तो बहुत हालांकि सुधार हुआ है इस मसले पर दोस्तों अभी और आवश्यकता है सुधार होने की। ठीक है, नाको के आंकड़ों में बताया गया कि 2021-21 के बीच भारत में असुरक्षित यौन संबंधों के कारण 17,08,777 लोग HIV से संक्रमित हुए। 2020 तक देश में 81,430 बच्चों सहित HIV पीड़ित लोगों की कुल संख्या 23,18,737 थी। जांच संबंधी आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 से 2020-21 के बीच रक्त उत्पाद के जरिए 15,782 लोग HIV से पीड़ित हुए, जबकि मां के जरिए 4,423 बच्चों में बीमारी फैली। देश में भले HIV संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही, लेकिन भारत को पूर्णतः एड्स मुक्त होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि अभी भी देश में करीब 25 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं और यह आंकड़ा विश्व में एड्स प्रभावित लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्थानांतरण किस प्रकार से है। यदि कोई महिला HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चे के ऊपर भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और बता दें, अभी पूरी दुनिया में इसके क्योर के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई उचित पायदान नहीं है। स्वास्थ्य में बहुत बड़ा हमने मुकाम हासिल नहीं किया। मैं पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात कर रहा हूँ। यदि कोई मरीज़ है एड्स का तो उसको क्योर जानते हैं क्या करता है कि पहली बात तो जो आपके अंदर शक्ति है उसे ख़त्म कर देगा। ठीक, जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं जिसे सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती हैं, जो शरीर के सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, वो उनको इतना कमज़ोर कर देता है कि धीरे धीरे मरीज़ की घुट घुट कर मौत होने लगती है। हालांकि कुछ दवाएं हैं जिनसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, बस कंट्रोल कर सकते हैं। जो आदमी 2 साल में मरने वाला होगा उसकी आयु अब बढ़ा देंगे, 10 साल कर देंगे। बस यही उपलब्धि हमारे पास है और फिलहाल अभी कुछ नहीं है। क्योंकि जानते हैं, कोई भी सरकार हो, जिस चीज़ पे शोधन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उस चीज़ को छोड़कर लोग बवाली वाली चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कहीं DNA की फेरबदल करके कोविड ला दे रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं कि हाँ, इंसानों का नरसंहार कैसे किया जाए, एक बटन दबाया जाए तो पूरा बृहद क्षेत्र किस प्रकार से धुआं कर दिया जाए। तो इस प्रकार के जब तक शोधन में पैसे व्यर्थ में लगाए जाएंगे, तब तक ऐसी चिकित्सा पद्धति कभी निकल के नहीं आएगी जो एड्स जैसे रोगियों के लिए सहूलियत हो। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 3.7 करोड़ से ज़्यादा लोग HIV संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या किशोरों की है। और इनमें से सबसे ज़्यादा किशोर दुनिया के 6 देश दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया तथा भारत में। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान के अनुसार भारत में एड्स के कारण अब तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों बच्चे HIV के शिकार हैं। हालांकि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के प्रयोग में आने के बाद एड्स से मरने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 80% मरीजों को ही अपने HIV पॉजिटिव होने की जानकारी है और उनमें से करीब 60% का इलाज ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से हो रहा है। ऐसे में खतरनाक बीमारी के प्रसार का खतरा बरकरार है। हालांकि HIV संक्रमण का पूर्व इलाज भले अभी उपलब्ध नहीं है, मगर इसे निष्क्रिय करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जिससे HIV मरीज सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। तो वही मैं बता रहा था, यदि कोई मरीज़ है, बस उसकी अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। जो 2 साल में मरने वाला उसे 10 साल में आप ले जा सकते हैं। हालांकि बहुत उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं काफ़ी भ्रमित हैं। ठीक है, और यदि आप इन चीज़ों के बारे में
सही तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो किसी एड्स हॉस्पिटल में आप जाएं, एड्स संबंधी हॉस्पिटल में, और वहाँ के मरीजों से मिलें। हालांकि पूरा प्रयास करिएगा कि उन पे यदि कुछ लेखन लिखना है, शोध करना, तो वहाँ पे विजिट होकर उनसे बातचीत करिए। ठीक है, इन दवाओं के माध्यम से उन्हें कितनी राहत है, समाज उनको किस नज़रिए से देख रहा है, सरकार की और राज्य सरकारों के द्वारा जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही योजनाओं का, स्पेशली एड्स पेशेंट के लिए क्या वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। वो यही कहेंगे भैया सरकारी चीज़ है बस जी रहे हैं, फेंक दिए गए हैं बेड पे। हालांकि ये रफ्तार धीमी और अभी HIV से संक्रमित होने वालों की संख्या प्रति वर्ष 18 लाख से अधिक है। देखिए, मैं मानता हूँ कि अब वही एक, ये देखिए भ्रामक कंपैरिजन है कि नहीं। यदि मैं आपसे कहूँ कि यार जब शुरू में कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग मरे, पर आज हम कंट्रोल में हैं। याद रखिएगा, यह नियंत्रण तब तक है जब तक आप अलर्ट हैं। जिस दिन आप अलर्ट से थोड़ा सा पीछे हटें, उसके बाद ये अटैक कर देंगे आपके ऊपर। इसीलिए बार बार सरकारों के माध्यम से कहा जाता है कि जो नियम है, यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो इतना उसे हावी मत होने दीजिए आपके ऊपर कि आपको डिस्टर्ब कर दे। स्टार्टिंग में यदि आपको इस तरह के सिम्टम दिखें, सर्दी खांसी गले में खराश, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श के अनुसार दवाएं लें और धीरे धीरे क्योर हो जाएं। अन्यथा यदि जो लोग सोचते हैं कि जो COPD है, जो सर्दी उर्दी है, सर्दी खांसी, इसे लोग कुछ लोग हैं अमूमन बीमारी मानते हैं कि ये कुछ नहीं, बस वायरल फीवर है। याद रखिएगा, कभी कभार यही चीज़ें जो हैं कि धीरे धीरे आपके लंग्स को ख़त्म कर देते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर देते हैं। लंग्स में म्यूकस जम जाता है, फिर वो जीवन पर्यंत बना रहता है और सांस जैसी समस्याएं आपके अंदर रहेंगी। भारत में एड्स के प्रचार में आज भी स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और जिम्मेदारियों का अभाव, शिक्षा, निर्धनता, अज्ञानता, बेरोजगारी प्रमुख कारण है। अधिकतर लोग एड्स के लक्षण उभरने पर भी बदनामी के डर से HIV परीक्षण कराने से कतराते हैं। HIV संक्रमित व्यक्तियों की पहचान होने पर उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार भी चिंतनीय और निंदनीय है। तो देखिए, अभी मैं बता रहा था उसी के बारे में कि समाज यदि जान जाए कि फला व्यक्ति को एड्स है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम HIV, तो वो उसके साथ मतलब ऐसा व्यवहार रखेंगे, दूर दूर से रहेंगे, बहुत ज़्यादा ना बातचीत करना। ऐसे में वो जो मरीज़ है वो खुद सोचता है कि भैया हमको तो समाज से पूरी तरह से काट दिया गया है, क्या मतलब है जीवन जीने का। जब इंसान के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ को लेकर एक उल्लास नहीं रहेगा, जिज्ञासाएँ नहीं रहेंगी, तो ऐसे इंसान मरा हुआ है। तो आप लोग याद रखिए, कभी भी इस तरह किसी भी मरीज़ के साथ ना करें। या तो जो उसके जीवन जीने की इच्छा होती है वो वैसे ही मर जाती है जब आप लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं। देखिए, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने प्रसव कराने वाले से इनकार कर दिया, जिससे नवजात की जान चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एड्स मरीज की पहचान छिपाने के आदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद हाल ही में स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा एड्स पीड़ित मरीज की पहचान को उजागर करने का मामला सामने आया। अब एक चीज़ बता दें, यदि ऐसे किस्म के लोग हैं जो लोग सरकार के प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, ठीक है, और HIV इसे सफरिंग फ्रॉम जो पेशेंट हैं उनके साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद प्रतिष्ठा पे विराजमान हो। ऐसे लोगों को सख्ती से बरतना चाहिए, कानून का सहारा लेकर। अन्यथा दोस्तों, यही लोग हैं जो भ्रम पैदा कर देते हैं, ठीक है, छोटी चीज़ों को बड़ा बता के। कहते हैं ना कि बीमारी से हर कोई लड़ लेगा, बस कुछ लोग जो भ्रांतियाँ फैला रखे हैं उससे इंसान पहले मर जाता है। जब किसी को सर्प काटता है, सर्पदंश से जितनी भी मृत्यु हुई हैं, आप देखेंगे जब पोस्टमार्टम करके तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई हैं वो विष से बाद में होगी, पहले उसका हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेलियर का ऑर्गन इसलिए है क्योंकि लोग इतना बड़ा हुआ बना दिए हैं, हो गया ये वो। वही चाइना वाले हैं, कोरिया वाले हैं, जिन सांपों का हम लोग पूजा करते हैं, कोबरा है, ख़तरनाक है ये, वो सब सुबह के नाश्ते में बॉयल करके खा जाते हैं। कभी आप वीडियो देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।